ऐसी बात नहीं है, यूट्यूब पे बहुत अच्छे टीचर्स हैं पढ़ाने के लिए, पर बैच परचेज़ करने का रीज़न ये है मेरा कि ऑफ़लाइन कोचिंग में दिक्कत ये थी कि मुझे वैसे पहली बार ज़िंदगी में बैच परचेज़ किया है। तो उस बैच का नाम है फाइनली, मैं बैच का नाम रिवील करने वाला हूँ। उस बैच का नाम है, तो दोस्तों फाइनली मैंने क्लास 12th कॉमर्स के लिए बैच ले लिया है और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मैंने कौन सा बैच लिया है अपने क्लास 12th कॉमर्स के लिए, जो कि मैं बोर्ड एग्जाम देने वाला हूँ 2027 के लिए। उसके लिए मैंने कौन सा बैच लिया मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं बता दूँ कि मेरा समर वेकेशन कैसा चल रहा है। मेरा समर वेकेशन एकदम घटिया चल रहा है, एकदम बेकार, एकदम वाहियात समर वेकेशन चल रहा है। मतलब जैसे मैंने सोचा था कि कम बैक करूँगा समर वेकेशन में, मतलब पढ़ाई में पूरी मेहनत जी जान लगा दूंगा, कुछ भी नहीं किया मैंने समर वेकेशन में। मतलब ना कोई याद करने वाला अच्छे से काम हुआ है, ना कोई होमवर्क मिला हुआ है। मतलब समर वेकेशन में मतलब स्कूल वालों ने तो एक तो इतना ज़्यादा होमवर्क लाद दिया है, वो तो कंप्लीट ही नहीं हुआ है अभी होमवर्क। ऊपर से अभी ये चैप्टर भी पढ़ने पड़ेंगे बहुत सारे, क्योंकि अब बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है। तो यही सब ध्यान में रखते हुए मैंने एक बैच परचेज़ कर लिया है। और ऐसी बात नहीं है, यूट्यूब पे बहुत अच्छे टीचर्स हैं पढ़ाने के लिए, पर बैच परचेज़ करने का रीज़न ये है मेरा कि मतलब बैच में आपको हर एक चैप्टर के बहुत सारे पार्ट्स मिल जाएंगे और हर एक पार्ट का ड्यूरेशन 1 घंटे का होगा। मतलब लॉन्ग लॉन्ग लेक्चर होंगे, और लॉन्ग लेक्चर जितने ज़्यादा होंगे उतना फ़ायदा ये रहेगा कि आपको मतलब डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। ऐसे जो यूट्यूब पे लेक्चर है उतने लंबे लंबे लेक्चर नहीं है, तो उतना डिटेल में आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे जितना आपको बैच में मिल जाएंगे। और उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने को मिलते हैं, डीपीपी मिलती है हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। तो ये फ़ायदा होता है बैच लेने का, बाकी कोई खास फ़ायदा नहीं है। मतलब इसलिए मैंने बैच परचेज़ किया है, क्योंकि अब बोर्ड्स आ रहे हैं और घर वाले भी बोल रहे थे कि कोई या तो ऑनलाइन कोचिंग करो या ऑफलाइन कोचिंग करो। ऑफलाइन कोचिंग में दिक्कत ये थी कि मुझे वैसे कोचिंग जाने का मेरा मन नहीं करता, पता नहीं क्यों। क्योंकि मैं स्कूल से आता हूँ और फिर स्कूल से आके थक जाता हूँ, और स्कूल से आके थकने के बाद और फिर तुरंत कोचिंग जाना पड़ेगा। इसलिए मैं सोचा कि कोचिंग छोड़ देते हैं, ऑफलाइन कोचिंग, क्योंकि इससे बहुत बहुत ज़्यादा वो होगा, मतलब मन नहीं करेगा कोचिंग जाने का। मतलब सही में मेरा मन नहीं करता, मैं स्कूल से आता हूँ पूरा थक जाता हूँ, फिर सोने का मन करता है स्कूल से आने के बाद, और तुरंत उसके बाद कोचिंग जाना पड़ेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए मैं सोचा कि अब कोचिंग रहने देते हैं ऑफलाइन, इस बार ऑनलाइन कोचिंग को ट्राई करते हैं, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में अपनी पहली बार कोई बैच परचेज़ किया है। देखते हैं उस बैच का एक्सपीरियंस कैसा रहता है मेरा, मेरे कितने स्कोर होते हैं क्लास 12th में। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने मतलब पहली बार ज़िंदगी में बैच परचेज़ किया है। तो उस बैच का नाम है फाइनली, मैं बैच का नाम रिवील करने वाला हूँ। उस बैच का नाम है PW। तो पी डब्ल्यू का मैंने बैच लिया है, परिश्रम बैच, क्लास 12th कॉमर्स का। वो भी उसमें 3 वर्जन होते हैं, एक रेगुलर होता है, एक प्रो होता है, एक इन्फिनिटी प्रो होता है। तो मैंने प्रो बैच लिया है। प्रो बैच मैंने इसलिए लिया है क्योंकि उसके साथ आपको मतलब सारे बैच के एक्सेस मिल जाएंगे, परिश्रम के, परिश्रम 1.0 के, परिश्रम 2.0 के, परिश्रम 3.0 के, और एक CUET का भी बैच मिल जाएगा आपको उसी के साथ 5,000 रुपये में। मतलब मैंने बैच लिया है 5,000 रुपये में, ऑफर चल रहा था इसलिए मैंने ले लिया। 31 मई को मैंने बैच परचेज़ किया था। अगर अभी आप उस बैच को लेंगे तो अभी आपको शायद हो सकता है 5500 में मिले, 500 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आपको। तो मतलब ऑफर तो बस 5200 का था, फिर मैंने 200 कूपन कोड का यूट्यूब से खोज खोज के लगा दिया, फिर 5000 का बैच हो गया। और उस मैं बस उसमें एक चीज़ में कन्फ्यूज़ हूँ, क्योंकि उसमें परिश्रम 1.0 स्टार्ट हुआ है 8 अप्रैल से, जिसमें पढ़ाया जा रहा है, और परिश्रम 2.0 स्टार्ट होने वाला है 8 जून से। तो मैं सोच रहा हूँ किस वाले बैच से पढूँ, क्योंकि कुछ कुछ टीचर्स अलग हैं। जैसे अकाउंट्स में एक हैं हमारे CA मनीष महाजन सर, अकाउंट्स पढ़ाते हैं, और परिश्रम 2.0 में निखिल चौहान सर अकाउंट्स पढ़ाते हैं। अगर आप इन दोनों टीचर से पढ़े हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन ज़्यादा अच्छा अकाउंट्स पढ़ाता है। मतलब मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, बस पूछना चाहता हूँ कि कौन सा टीचर अच्छा पढ़ाता है। वैसे पढ़ाते तो अच्छे ही दोनों होंगे, पर आपको अगर आपको कोई आइडिया हो इन दोनों में से कौन अच्छा अकाउंट्स पढ़ाता है तो वो बता दीजिएगा। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे परिश्रम 1.0 में वो हैं, क्या बोलते हैं, लव कौशिक सर हैं, और परिश्रम 2.0 में नेहा जहांगीर मैम है, वो पढ़ा रही हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इन दोनों में कौन मैक्रो इकोनॉमिक्स अच्छा पढ़ाता है वो भी आपको बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया है नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा था। अगर आपको आइडिया हो तो, अगर नहीं आइडिया तो कोई बात नहीं। तो यही था, मतलब मैंने PW का बैच इसलिए लिया क्योंकि PW के टीचर्स पे मुझे ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अधिकतर लोग, जितने भी लोग रहते हैं ना, PW का ही बैच लेते हैं। मेरा एक दोस्त भी है मेरे क्लास में, तो उसने PW का बैच लिया, तो उससे थोड़ा इंस्पायर होकर मैंने भी सोचा कि PW का बैच ले लेते हैं। तो मतलब दोस्त से ही मतलब थोड़ा कॉपी किया मैंने, क्योंकि दोस्त ने मेरा ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं की। अगर वो कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करता कॉमर्स के लिए तो वो मैं भी कर लेता वो कोचिंग ज्वाइन, पर उसने कोई कोचिंग ज्वाइन ही नहीं की। उसने बैच खरीद लिया, वही प्रो वाला बैच PW का। तो मैंने भी बैच परचेज़ कर लिया, और बाकी PW में मुझे ज़्यादा भरोसा है इसलिए मैंने PW का ही बैच लिया, क्योंकि बाकी उस पर PW पे मैंने बहुत लोग को देखा है बैच लेते हुए, इसलिए मैंने PW का बैच ही लिया। और हाँ, 5000 वाले बैच में एक और बेनिफिट है कि मुझे PW की बुक्स मिल जाएंगी। मतलब
जो अकाउंटेंसी की 2 बुक हो जाएगी, और एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक हो जाएगी, और बिजनेस स्टडीज़ की भी शायद उसमें 2 बुक होंगी, और एक अप्लाइड मैथ्स की बुक होगी। तो अप्लाइड मैथ्स तो मैं पढ़ता नहीं हूँ, इसलिए मेरे कोई काम की नहीं है, पर तब भी मेरे पास वो एक्स्ट्रा बुक हो जाएगी। तो ये फ़ायदा है प्रो बैच लेने का। और बाकी सारे बैच का तो एक्सेस मिलेगा ही आपको, मैंने पहले ही बता दिया। तो मैंने PW का बैच लिया है। तो यही था आज की वीडियो में, और जब जिस दिन बुक आ जाएगी मैं उस दिन आपको बुक भी दिखा दूंगा कि कैसे कैसी PW की बुक्स आई हैं। बुक्स की भी आपके सामने वो कर दूंगा अनबॉक्सिंग, या फिर बुक का रिव्यू दे दूंगा कि कैसा बुक रहा है। मतलब तो बस यही था आज की वीडियो में। और आप लोग बताइए कि आप लोग किस बैच से पढ़ रहे हैं, या फिर आप फ्री यूट्यूब से ही पढ़ रहे हैं अभी, ये बताइएगा मुझे। या फिर आप लोगों ने इस वीडियो देखी होगी शायद इसलिए कि आप लोगों को कोई बैच परचेज करना हो। तो बस आज की वीडियो में था बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।